अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 8 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते। आज हम आपको 8 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 8 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते, यानी कि इन 8 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसलिए आप भूल कर भी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वे उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे, घर के बाहर ही उसको खाना पानी डाले, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी वे अपने घर के अंदर ना लाए। या फिर अगर आपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी कहीं भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई हो या फिर कोई मूर्ति वगैरह रखी हुई हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर, जैसे कि किसी पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चे की या अपने पसंद की किसी हीरे हीरोइन की तस्वीर लगा कर रखते हैं और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया, कबूतर की तस्वीर लगा कर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर में बरकत ख़त्म हो जाती है और ऐसे घर में बरकत नहीं होती और उस घर में रहमत के फरिश्ते भी कभी भी दाखिल नहीं होते। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ता नातों को तोड़ता है, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाओगे। नंबर 4, जिस घर में ज़ुम्बी हो। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ज़ुम्बी हो ऐसे घर में कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि ये ज़ुम्बी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जो भी उसको कहता है जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ है और वो बग़ैर गुस्ल किए नहा लेता है तो ऐसे इंसान को ज़ुम्बी कहते हैं। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखें कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में भी कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची हो। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो, यानी कि जिन घरों में औरत की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो। अल्लाह के
पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर से अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात लानत करते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हों, तो आपके घर में खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वे अपनी आवाज़ को नीचे रखें। औरतों की आवाज़ घर की 4 दीवारियों से बाहर ना जानी पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसे घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाएंगे। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी का हक़ का मारा हुआ खाया जाए। माल हो यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो, तो याद रखें ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते। अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफ़रत करता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी भूल कर कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफ़रत करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी भी बरकत नहीं होती जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता। यानी कि रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते जिस घर में मेहमानों से नफ़रत की जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाज का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हैं तो आप हमेशा अपने घर में आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही। मुझे लगता है कि मेरे घर में बरकत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। या रसूलल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दा लगा दो। दोस्तों, उसके बाद उन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वैसा ही किया। वे अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए। फिर कुछ दिनों बाद वे सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाज़ों पर लगे पर्दे क्या ताल्लुकात है। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी तुम्हारे घर के दरवाज़े के पास बेनमाजी गुज़रते थे और उनकी नहुसत तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी। इस वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं हुआ करते थे और इस वजह से तुम्हारे घर में बरकत ख़त्म हो गई थी, मगर अब तुमने अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दा लगा दिया है, इसलिए अब उनकी नहुसत पड़ना बंद हो गई है और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई है। नंबर 8, इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है और मेरी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो उन सहाबी ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह, ऐसा ही है। तो ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में बरकत हो तो तुम एक दस्तरखान पर सारे घर वाले साथ बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी। इससे पता चलता है
کہ گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔